नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं बंध लंबाई, है ना। चलो आओ देखते हैं। तो पहले हम एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। जैसे हमने ये एक मॉलिक्यूल बना लिया, है ना। अब ये वाला जो एटम है इसे हम नाम दे देते हैं एटम ए। और ये वाला जो एटम है इसे हम नाम दे देते हैं एटम बी। अब इस वाले एटम का हम नाभिक यहां पर मान लेते हैं, है ना। बीचों बीच होगा नाभिक और इसका नाभिक यहां पर, है ना। और नाभिक से लेकर आउटर सेल, नाभिक से लेकर आउटर सेल तक की जो दूरी है ये क्या है, रेडियस। तो कौन सा आइटम है ये, बी। तो इसको अपन ने नाम दे दिया रेडियस बी, है ना। और इस वाले परमाणु के नाभिक से आउटर सेल तक की जो दूरी है इसे हमने बोल दिया आर ए, है ना, रेडियस ए। चलो इधर देखो। अब तो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है ना, इसी को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ। चलो अब यदि आपको बॉन्ड लेंथ का फॉर्मूला देखना है तो आप देखो, आर ए और आर बी दोनों परमाणुओं की जो त्रिज्या है उसका योग हो जाएगा रेडियस ए प्लस रेडियस बी। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा, तो हम बोल सकते हैं कि भाई किसी अणु में दो बंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की औसतन दूरी को क्या कहेंगे, बंध लंबाई, है ना। चलो अब हम बंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं। चलो देखो एक एक करके देखते हैं। तो पहला है विद्युत ऋणात्मकता में अंतर, है ना। तो जो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ
विद्युत ऋणात्मकता के होती है इनवर्सली, सॉरी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कैसी होती है, इनवर्सली। चलो अब जैसे एक एग्जांपल आपको दिया जाए, HF, HCl, HBr, HI, तो यहां पर आप देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हम समूह में नीचे जा रहे हैं। तो जब आप समूह में नीचे जाते हो तो विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, और विद्युत ऋणात्मकता कम होगी तो विद्युत ऋणात्मकता में अंतर भी कम होगा। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होगी यहां पर, तो अपन लिख लेते हैं मोर डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और यहां पर आप देखोगे तो इसमें डिफरेंस कम आएगा, लेस डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आप देखो डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बॉन्ड लेंथ में आप देखो संबंध कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब जहां पर डिफरेंस कम होगा वहां पर बॉन्ड लेंथ अधिक होगी। तो यहां पर देखो डिफरेंस कम है तो यहां पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, तो मोर बॉन्ड लेंथ, जबकि यहां पर इसमें बॉन्ड लेंथ होगी कम, लेस बॉन्ड लेंथ। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी HI की, तो ये ऑर्डर बन जाएगा। चलो नोट करो पहले इसे, चलो एक और देखो ऑर्डर, जैसे आपको दे दिया जाए कार्बन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, तो यहां पर यदि आप डिफरेंस देखोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा कहां पर आएगा, यहां पर, है ना। एक ऑर्डर और देखो इसी प्रकार से, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो इस वाले ऑर्डर में भी आप देखो डिफरेंस ज्यादा कहां पर आएगा, इसमें, जबकि यहां पर आप देखोगे तो डिफरेंस कम आएगा, है ना। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं मोर डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और यहां पर डिफरेंस देखोगे तो यहां पर कम आएगा, लेस, तो लेस डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो यहां पर डिफरेंस कम आ रहा, मतलब यहां पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, तो अपन लिख लेते हैं मोर बॉन्ड लेंथ, और यहां पर हम लिख लेते हैं लेस बॉन्ड लेंथ, लेस बॉन्ड लेंथ, है ना। तो ऑर्डर आप बनाओगे तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ यहां पर होगी और सबसे कम इसमें होगी, इसी प्रकार से सेम ये भी रहेगा। चलो नोट करो इसे, चलो अगला फैक्टर है नंबर ऑफ बॉन्ड, बंध की संख्या। तो जो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ
बंध की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। नंबर ऑफ बॉन्ड, मतलब बॉन्ड की संख्या बढ़ेगी तो बंध लंबाई घटेगी, है ना। देखो इधर एग्जांपल, जैसे एक आपको दे दिया जाए कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। तो जैसे जैसे बॉन्ड का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ कम होगी, है ना। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसमें होगी, सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, और ट्रिपल वाले में आप देखोगे तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, है ना। चलो अगला ऑर्डर देखो, कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, है ना। तो सीधी सी बात है, बॉन्ड का नंबर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, है ना। तो इस वाले में आप देखो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ यहां पर होगी, है ना। और इस वाले में आप देखोगे तो ये ऑर्डर बन जाएगा, है ना। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, सिंगल की, फिर उसके बाद डबल, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, है ना। चलो नोट करो पहले इसे, अगला देखो परसेंटेज एस करेक्टर। तो जो बॉन्ड लेंथ होती है वो परसेंटेज एस करेक्टर के व्युत्क्रमानुपाती होती है ना। देखो जैसे परसेंटेज एस करेक्टर, है ना। जैसे आप देखो एक आपको दे दिया जाए CH3, CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और एक आपको दे दिया जाए CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इनमें देखो आप डबल सिंगल बॉन्ड से भी देख सकते हो, है ना, या फिर आप परसेंटेज एस करेक्टर से देख सकते हो। यहां पर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3, यहां पर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो यहां पर आएगा sp2, और यहां पर निकालोगे तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp। अब sp में हम s का परसेंट निकालेंगे तो ये 50% आएगा, 50% s। यहां पर s का परसेंट आप देखोगे तो यहां पर s का परसेंट आएगा 33.3% s आ जाएगा, है ना। और यहां पर आप देखोगे तो s का परसेंट आएगा 25%, है ना। तो यहां पर आप देखो s का परसेंट बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, तो भाई जिसमें s का परसेंट कम होगा उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, है ना।
तो ऑर्डर हमारा ये बन जाएगा, है ना। चलो, तो ये अपना बॉन्ड लेंथ वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं बंद ऊर्जा।